मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। शब्द जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ भी कर जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 18 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 18 दिसंबर 2025 है, दिन गुरुवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीवन की शुरुआत गरीबी से हो और अंत करोड़ों के मालिक बनकर हो, तो ऐसा कौन सा योग होता है आपकी कुंडली में। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी, अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात के 8:07 तक, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार ही प्राप्त होगा, जो सुबह के समय होगा 7:24 से 8:54 तक। पूर्व और उत्तर दिशा यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर वहीं दिशाशूल दोष ये दक्षिण दिशा में और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है, जिस कारण से दही खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्या केदार योग का, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वेशी योग, पर्वत योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग और अखंड साम्राज्य योग का। आज आपको एक और राजयोग के बारे में पहले एक बता देता हूं, जिसका नाम होता है धन योग। कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, ये भाव धन प्रदायक भाव माने जाते हैं। यदि इनके स्वामी में युति हो या दृष्टि परिवर्तन संबंध बनता हो तो इस संबंध को धन योग कहा जाता है। अब ऐसे में सूर्य और चंद्र को छोड़कर अन्य कोई भी ग्रह, वो सभी दो दो राशियों के स्वामी हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो तो ऐसी स्थिति में ये योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। और योग कारक ग्रह उत्तम फल देने वाले हैं। और योग कारक ग्रह एक दूसरे के साथ में अगर एक्सचेंज करते हैं भाव, यानी कि लॉर्ड्स एक्सचेंज करते हैं, तो ये आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक बन जाता है। कहा जाता है कि उत्तम फल देते हैं और कुंडली की संभावना को और भी बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स उनसे लगभग 32-33% आपको सपोर्ट मिल सकता है, पर इस समय में आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। गुस्सा, झुंझलाहट ये आपके लिए परेशानी का कारण है। आपकी मैरिड लाइफ में भी इस समय में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग कहें, इस कारण से परेशानी आपको देखने को मिलेगी। ये कहा जा सकता है समय ना देने की शिकायत, बहुत ज्यादा व्यस्तता की शिकायत, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। आपको यहां पर जो विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस, खर्चे, इससे आपको बहुत सावधान रहना होगा। कहीं किसी को पहले कमिटमेंट दिया गया है, भूल चुके हैं, किसी ने पेमेंट को लेकर के आपको व्हाट्सएप मैसेज किया है बिल का और आप उसको पे करना भूल गए, तो इससे संबंधित यहां पर अनएक्सपेक्टेड वो वापस इंटिमेशन कहिए या नोटिफिकेशन कहिए, यह आपको मिल सकता है। जो सामने वाले का व्यवहार है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर अपनी सेहत का यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मौसमी बीमारी कहें, इसके कारण यहाँ पे ग्रसित रहना पड़ेगा। छोटे मोटे खर्चे हैं वो लगातार इस समय में चल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य से संबंधित, दवाइयों से संबंधित एक से दूसरे डॉक्टर पर जंप किए जा रहे हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में ध्यान देना है। दोस्ती यारी निभानी तो बड़ी आसान है, पर इस समय में जो परिवार के लिए आपको करना है, जो अपना जो यहाँ पर ड्यूटी है उसको निभाना है, इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पढ़ाई पर यहां पर ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में फिर भी 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन 85-90% तक आपके लिए पॉजिटिव है। यहीं अगर अष्टक वर्ग चंद्रमा, ये कहा जाए कि अष्टक वर्ग 19 नहीं बल्कि 23-24 होता तो 100% कहा जा सकता था, पर आपके लिए ये सिचुएशन फिर भी पॉजिटिव है। ऐसे समय में कहा जा सकता है खान पान के विशेष तौर पर जो शौक हैं आपके, वो पूरे होने वाले हैं। सही लोगों का इस समय में आपको कंपनी मिलने वाली है। ये कहा जा सकता है
कोई अप्रूवल आपका अटका है, कोई काम आपका ऑफ ट्रैक हो गया था, वो वापस से ऑन ट्रैक आने वाला है। घर से संबंधित रेनोवेशन के काम है तो उसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेने वाली हैं। यहां पर जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे वाहन का सुख कहिए, धन का यहां पर सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, यह आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में कम एफर्ट के साथ में काम करने पर भी आपको सही वही प्रॉफिट मिलने वाला है जो नॉर्मली आप बहुत काम करके पाते हैं। बस इस समय में इस बात का आपको ध्यान देना है, ये जो स्थिति है, ये स्थिति शुरुआती समय में थोड़ी सी वीक आपको देखने को मिल सकती है। दिन की शुरुआत थोड़ी वीक हो सकती है, पर चलते चलते दिन के अंत तक में आपको यहां पर शानदार फायदा कमाने का मौका है। यह भी कहा जा सकता है रेंटल प्रॉपर्टी से अगर आप इस समय में कोई कमाई करना चाह रहे हैं तो वो भी स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो आपको कहूंगा छोटे मोटे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कहा जाए कि जो पॉकेट मनी है उसको इस समय में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, एसआईपी के थ्रू करते हैं, कोई पॉलिसी के थ्रू करते हैं, तो उसमें इस समय आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस रीगेन करने का मौका है। ये मौका है अपने शत्रुओं को पराजित करने का, ईंट का जवाब पत्थर से देने का। चाहे आप अपने कंपटीशन की बात कहें, अपने विरोधियों की बात कहें, घर परिवार में ही कोई स्थिति पनप रही हो, उससे संबंधित यहां पर कोई निर्णय लेने की बात हो, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लक फैक्टर भी सपोर्ट करे, जिस कारण से इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो व्यापारी है या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय में जम करके अपने करियर में आगे बढ़ने वाला है, उन्नति इस समय में प्राप्त करने वाला है। कोई डील आप लॉक इन करना चाह रहे थे, उसकी स्थिति यहां पर सबसे ज्यादा शानदार देखने को मिलेगी। और घर परिवार की भी स्थिति अगर आप देखें तो इस समय में परिवार के साथ में जो आपका टुगेदरनेस है, जो इस समय में एकजुटता है, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन होगी। एक दूसरे को सपोर्ट करना, मानसिकता का यहां पर मिलना, यह देखने को मिल सकता है। यहां पर यह भी कहूंगा बड़े भाई बहन विशेष तौर पर जो आपके हैं, उनके साथ में अगर इस समय में विचार विमर्श करते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम को उनके साथ में शेयर करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी राय कहें, एडवाइस कहें, उनके थ्रू मिल सकती है। तो यहां पर परहेज मत कीजिएगा कि बड़ा भाई है कुछ कहेगा, जो कहेगा आपके भले के लिए कहेगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ रिलेटेड परेशानी आपकी भी नहीं है। इस समय में फायदे की एक यह बात है कि डोमिनेटिंग व्यवहार जो आपका है, थोड़ा हुक्म चलाने की जो आदत है, वो इस समय में बड़ी फायदेमंद रहेगी। घर के काफी लोगों को वापस बैक इन लाइन लाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। जब तक धनु राशि में चंद्रमा 19 तारीख को रात के 10:51 पर प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक एक बात का ध्यान रखना है, खर्च जो आप करते हैं सोच समझ के करना है। ये जो अचानक से जस्ट ऑफ द मोमेंट के अंदर आकर के आप खर्च कर बैठते हैं कि अरे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत समय से इच्छा थी ये खर्च करने की, तो अब कर लेता हूं। कहीं किसी ने कह दिया है कि पैसे खींचने के लिए पैसे थोड़े छोड़ने भी पड़ते हैं, तो चलिए आज तो पूरी पूरी जेब खाली कर देते हैं। ये करने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है कि इमोशनली इस्तेमाल आपको किया जा सकता है, चाहे वो कोई सगा संबंधी है, दोस्त है, घर परिवार के सदस्य हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम करवाने की प्रयास करेंगे, वहां पर बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिएगा। ऐसे समय में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर आपके सामने आता है तो वहां पर ड्यू डिलिजेंस करके ही आगे बढ़िएगा। हो सके तो एक नहीं बल्कि 2 लॉयर्स को चेक करा करके, एक जो आपके क्लाइंट के सामने है और दूसरे जो आपके पर्सनल लॉयर हैं जिनका किसी को मालूम नहीं है, उनको भी ये दस्तावेज दिखा करके फिर अपनी डील को फाइनलाइज करने का आपको यहां निर्णय लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर के यहां पे ज्यादा सावधान रहिएगा। बिना बात की स्ट्रेस ले लेती हैं, यहां पर यह कहा जाए स्ट्रेस ईटिंग करती हैं, तो इससे विशेष तौर पर आपको बचना चाहिए। घबराहट बहुत ज्यादा महसूस होती है, इसके लिए इस समय में थोड़ा अपने मन को शांत कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 23% यहां पे सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। जब तक मकर राशि में 22 तारीख को सुबह 10:07 पर चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक के लिए एक बात की गांठ बांध लीजिए। कोई भी डिसीजन गुस्से में आकर के, हड़बड़ाहट में आकर के नहीं लूंगा। दूसरे ने कह दिया कि यह काम कर लो, सोचूंगा, बेहतर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
चिड़चिड़े होकर के किसी से बात करना, कोई दूसरे को करेक्ट करने की गलती मत कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी जो आपको देखने को मिलेगी कि आपके शब्दों का अर्थ जो है उसको तोड़ मरोड़ के लोग अपने मुताबिक इस्तेमाल करने वाले हैं, दूसरे के कान में इस समय में फूंक मारने वाले हैं। यह स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। बिना कुछ किए भी आपकी छवि जो है इसको धूमिल किया जा सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, मैरिड कपल्स जो हैं किसी और की ओर आकर्षित हो जाते हैं, किसी और की तरफ बड़े ही मित्रता से आप बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खल सकती है बात। इसको लेकर के झगड़ा भी संभव है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा, बहुत सोच समझ करके इस समय में रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन में कमी ज़रूर देखने को मिलेगी, पर फिर भी लगे रहना, ये टाइम टाइम पर आपको वो एक बर्स्ट दे सकता है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट आप समझने का इंतजार कर रहे थे वो यहां पर हो सकता है। सही लोगों का इस समय में मार्गदर्शन लीजिए, सही फ्रेंड सर्कल के साथ में उठना बैठना शुरू कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 43 डॉट्स हैं। 43 डॉट्स होना ये नेक्स्ट टू परफेक्शन कहा जाता है, और इस समय में दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन है। प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय अगर कुछ सोच रहे हैं आप, यानी कि चाहे हो सकता है कोई टाइम पीस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लैंड प्रॉपर्टी या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में जो लग्जरी की चाहत है ये भी पूरी होगी। अब लग्जरी की चाहत क्या है? किसी के लिए लग्जरी अपना खुद का मकान है, तो किसी के लिए लग्जरी आज के दिन की 2 वक्त की रोटी है। तो ये लग्जरी जिसे कही जाती है वो यहां पर आपको प्राप्त होगी। और यहीं पर यह भी कहना चाहूंगा, चाहे आपका कंपटीशन आपको हर तरीके से परेशान कर रहा है, हर मुमकिन तरीके से परेशान कर रहा है, आपके काम में इस समय में अड़ंगे डाल रहा है, तो उस व्यक्ति से इस समय में आमना सामना अगर हो तो जीत आपकी है। कॉन्फिडेंस आपके पास में, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म जो है, एक व्यक्तित्व में इस तरीके का चुंबकत्व अवतार आपको देखने को मिलता है कि दूसरों को आकर्षित कर देते हैं, दूसरों के साथ में बात करते हैं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पर ऐसे समय में एक चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जो यंगस्टर्स फॉरेन एजुकेशन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, ये समय आपके लिए उस एग्जाम को देने का, उस यूनिवर्सिटी के साथ में बात करने का, अपने जो एजुकेशन काउंसलर्स हैं उनके साथ में बैठ करके एक प्लान को चॉक आउट करने का। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो आपके लिए यहां पर लगभग 75% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में थकान, आलस, कमजोरी, ये सभी जो है महसूस एक साथ होते हैं। जब काम ना करने की इच्छा होती है तो हर चीज आपको अपने विपरीत लगती है, और वही स्थिति आज के दिन है कि सुबह उठे हैं वहां से चिड़चिड़े हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ में सुबह सुबह कोई ना कोई बात को लेकर के झड़प हो गई है, फिर वो चाहे नाश्ते को लेकर के हो कि नाश्ता मेरे पसंद का नहीं बना, मैं बाहर खाऊंगा। घर परिवार के अंदर निकलते हुए पिताजी ने पीछे से कोई काम दे दिया तो कहेंगे जब देखते हैं मुझे ही काम देते हैं, घर में किसी और को कोई काम देते नहीं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला यहाँ पे रोना है, या ये कहा जाए विशेष तौर पर ये रोना ही कहा जाता है कि एक तो आपको काबिल समझा जाता है और आप सोचते हो कि नहीं हमेशा मेरे ऊपर ही क्यों, हमेशा सबके सब घर वाले काम देते रहते हैं। तो ये स्थिति इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में थोड़ा आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहें, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहें, काम तो पूरा कर रहे हैं पर एप्रिसिएशन को लेकर के यहां पे कटौती देखने को मिलती है, कंजूसी देखने को मिलती है बॉसेस की। तो वो इस समय में आपके लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है डिससैटिस्फैक्शन कॉज करने वाला बन सकता है। आपके सबऑर्डिनेट है, आपके साथ में जो कलीग्स हैं, उनको भर भर के तारीफें मिलती है, पर आप पूरा काम अच्छे से करते हैं, पर आपको लेकर के यहां पर जो वो माला पहनाई जाती है, जो बड़े ही प्रेम पूर्वक बात की जाती है, वो देखने को नहीं मिलती। तो इसको लेकर के चिड़चिड़ा महसूस आप अवश्य करेंगे। ऐसे समय में ऑरेंज कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक आपके लिए भी यहां पर पॉजिटिव है। ये दिन जो है विशेष तौर पे कह सकता हूं, अगर सही प्लानिंग के साथ में शुरुआत करते हैं,
अर्ली मूवर्स एडवांटेज जिसे कहते हैं, जल्दी उठते हैं, चॉकआउट करते हैं प्लान कि आज किससे पेमेंट आना है, किसको पेमेंट करना है, किसके साथ में बात करनी है, किसके साथ में इस समय में मिलना है, मीटिंग करनी है, इन सभी चीजों पर अगर ध्यान देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद बन सकता है आज का दिन। ऐसे समय में एक होता है व्यक्ति जिसको दिन ड्राइव करता है, अपने आप चीजें आती रहती है, उसके साथ में बात कर आगे बढ़ता रहता है, और दूसरा व्यक्ति सुबह उठ करके प्लान करता है कि आज मैं मिलूंगा किससे, किस वजह से मिलूंगा और उससे क्या काम लूंगा। तो यह स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी। यहां पर यह भी कहूंगा, अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, बिजनेस टूर पे निकल रहे हैं, तो भी शानदार इस समय में आपके लिए स्थिति बन रही है। जम करके कमाने का अवसर आपके पास में होगा, सही लोगों से इस समय में मिलने का अवसर आपके पास में होगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में घर परिवार का समर्थन भी आपको देखने को मिलेगा। बस एक परेशानी है, यहां पर जो बोलने की प्रवृत्ति आपकी है, यह कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। यह कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होकर के बात कह बैठती है, तो इससे थोड़ा परहेज आपको करना चाहिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शब्द जो हैं वो किसी को चुभ सकते हैं। यह परेशानी यहां पर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए 75 to 78% तक सपोर्टिव है। बस चिंता एक बात की है आज के दिन कि खर्च बहुत ज्यादा है, पर खर्च के सामने कमाई को भी आपको देखना है, क्योंकि कमाई भी अच्छी हो रही है। पर परेशानी यह है कि खर्च मेरा ज्यादा हो रहा है, उस चीज को लेकर के आप चिंतित हो जाएंगे। इससे थोड़ा बचिएगा। खर्चों पर कंट्रोल करना है, पर कॉन्सेंट्रेट कमाई पर करना है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ऐसे समय में गुस्से में आकर के किसी को कुछ बोल पड़ते हैं तो यह भी परेशानी का कारण बन सकता है। विशेष तौर पे ये कहा जाए, जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, कलीग्स के साथ में झगड़ा कर बैठते हैं, सीनियर्स को इस समय में कुछ कह बैठते हैं, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में यात्रा तो आप करेंगे, पर यात्रा का उद्देश्य साफ नहीं है। किसी ने कह दिया कि आओ मेरे साथ में चल जाओ, तो साथ में टंग पड़े, फायदा कुछ नहीं है, पूरा दिन व्यर्थ होगा और अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं आएगा। बस एक शहर से दूसरे शहर जाकर के वापस अपने शहर लौट गए, ये यात्रा हो गई। तो ये आपको इस समय में थोड़ा सावधान होना चाहिए, थोड़ा प्लान करके आगे बढ़िएगा कि आज अगर मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो फोन पर करने की बजाय अगर मैं पर्सनली वहां पर जाकर अटेंड हो सकूं तो ये और फायदे की बात होगी। ऐसे समय में जो रिश्तेदार हैं, इनके साथ में भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के झड़प देखने को मिल सकती है। ये कहा जा सकता है कि पैसे मांगे और दिए नहीं गए, तो उसको लेकर के किसी और से फेवर मांग लिया गया, और वहां पर फेवर मिलने के बाद में आपके साथ में कंपैरिजन घर पे आकर के आपको ही दो बात सुना दी। तो ये स्थिति इस समय में देखने को जरूर मिल सकती है। यहां पर ज्यादा इंपैक्ट आप पर नहीं होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, 36 डॉट्स अष्टक वर्ग का सहारा आपको मिल रहा है, और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है। चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोई निर्णय लेने की बात हो तो आपको जीत मिल सकती है। बच्चों के एजुकेशन से संबंधित विशेष तौर पर इस समय कोई चर्चा हो तो यह आपके लिए सुखद सिद्ध होगी। यहां पर विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा। आपकी डे टू डे इनकम में इस समय में सुधार देखने को मिलेगा। कई बिजनेसेस की परेशानी होती है कि पैसा आता तो बहुत ज्यादा है पर खर्च हो जाता है। अब यहां पर उस खर्च को थोड़ा कंट्रोल करके साइड बाय साइड आपको इन्वेस्टमेंट करना या सेविंग करने की ओर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यह स्थिति आपके लिए बदल सकती है। ये इक्वेशन जो है ये आपके लिए बहुत शानदार बन सकती है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, मन प्रसन्न रहेगा। जिस व्यक्ति से मिलते हैं वो भी आपसे प्रसन्न रहेगा। चेहरे पे स्माइल जब होती है तो अपने आप काम बनते चले जाते हैं, और वही स्थिति आज के दिन आपको अपने साथ में देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अगर आपके मित्र विशेष तौर पर कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित है, आईटी फील्ड से संबंधित है, तो इनका सपोर्ट विशेष तौर पर अपने बिजनेस से संबंधित अगर आपको मिले तो यह बहुत लाभदायक बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में ये कहा जा सकता है कि आपके लिए लगभग 70-75% तक पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पे ये कहूंगा कि बच्चे की शादी से संबंधित जो आपकी इस समय में चर्चाएं हैं, क्योंकि मलमास लग चुका है, इस वजह से चर्चा कहें या ये कहें कि फंक्शंस एक बार के लिए रुक जाते हैं, पर बैक एंड में जो बात करनी है, लोगों से मिलना है या फिर अरेंजमेंट्स जो शादी के करने हैं, उससे संबंधित यहां पर अब आप तेजी पकड़ने वाले हैं।
जो पेमेंट करने हैं लोगों को फाइनलाइज करने के लिए, बुकिंग अमाउंट पे करनी है, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अपने कैरियर में, अपने व्यापार में तेजी देखने को मिलने वाली है। विशेष तौर पे जो व्यक्ति ये कहा जाए मेटल से संबंधित काम करने वाले हैं, फैब्रिकेशन का अगर आप काम करते हैं, ये कहा जाए कि असला बारूद बनाने का अगर आप काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं भी यहां पर हो सकती है सीनियर से। कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर कोई स्पेशल दिन बना रहे, जैसे कि एनिवर्सरी हो या फिर बर्थडे हो, तो आज के दिन जबरदस्त, जिसे हम कहते हैं कि गिफ्ट मिल जाता है, जो चाहते हैं वो मिल गया, वो इस समय में स्थिति देखने को मिलेगी। पारिवारिक दृष्टि से और दाम्पत्य दृष्टि से ये समय आपके लिए सुखद रहेगा, संतुष्टिप्रद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नवम भाव में। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाएगा 67% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, धनु राशि में चंद्रमा रात को 10:51 पर प्रवेश करेंगे कल रात को, यानी कि 19 तारीख की रात को। वहां तक के लिए कुछ चीजों को सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, आप कंफ्यूज्ड है नहीं, पर फैक्ट्स को इस तरीके से मोड़ दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। अब काम करें या ना करें, कहीं अटक चुके हैं, यह स्थिति इस समय में आपको बार बार सामना करना पड़ेगा। यह कहा जा सकता है कि लोग विशेष तौर पर यह प्रयास कर रहे हैं कि आज के दिन यह व्यक्ति का काम आगे ना बढ़े, वो चाहे जालसाजी करके करे, षड्यंत्र करके करे, पर आपके काम को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास पूरा होने वाला है। ऐसे समय में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे आप बड़े अधिकारी हो या फिर निचले स्तर पर काम करते हो, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, दबाव बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल फिगर है या फिर एरिया के जो मेन व्यक्ति होते हैं, डीएम होते हैं, इनसे संबंधित इस समय में कोई ना कोई परेशानी कहें या तनातनी इनसे साथ में देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहें तो हेल्थ रिलेटेड परेशानी, विशेष तौर पर यह कहा जाए कि दर्द बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है घुटनों में, झांगों में, यह इस समय में परेशानी हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात है, उधार देने की बात है, तो थोड़ा 2 बार सोच करके कीजिए। दीजिएगा जरूर, पर सामने वाला लाख रुपए कहता है तो एक बार 20-25 हजार पकड़ा करके छूट जाइए कि अभी के लिए मैं इतना इंतजाम कर सकता हूं, आगे की मैं सोच करके बताऊंगा, कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए, अगर कहीं और से मिले तो यह कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि 25 हजार का नुकसान तो फिर भी झेला जा सकता है, पर 1 लाख का नुकसान ये गले से उतारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि संतान के साथ में उनके रूखेपन के कारण, उनके व्यवहार के कारण इस समय में मतभेद उभरते हुए नजर आएंगे, और ये मतभेद सिर्फ आपके और आपके बच्चे के रिश्ते में परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे, पर ये घर के वातावरण में भी बदलाव लेकर के आने वाले सिद्ध होंगे। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, सही तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है सिचुएशन को। ऐसे समय में गोल्डन कलर यानी कि ब्राइट येलो कलर जिसे कहा जाता है, अगर इसका उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि जीवन की शुरुआत अगर गरीबी से होती है और अंत करोड़ों के मालिक बनकर हो, तो ऐसे में आपको क्या समझना चाहिए? ऐसा कौन सा योग होगा इस इंसान की कुंडली में जो इस सफर को यहां पर मुमकिन बनाया है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में योग, दोष, भाव, इनका अपना ही एक महत्व है और बड़ा ज्यादा महत्व है। ज्योतिष में योग का निर्माण कुंडली में भाव और ग्रहों के संबंध में ग्रहों की स्थिति से होता है। कुंडली में योग तभी बनते हैं जब ग्रह किसी भाव में जाकर शुभ या अशुभ फल देते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो ज्योतिष में हजारों की संख्या में योग हैं, लेकिन हजारों की संख्या में से कुछ ही ऐसे विशेष योग बनते हैं जिनके बनने से जातक उच्च पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन, शिक्षा, ये सभी प्राप्त करता है। वहीं कुछ अशुभ योग भी होते हैं जो बीमार कर देते हैं, परेशान करते हैं, कर्जदार बना देते हैं, जीवन में अर्श से फर्श का सफर तक तय करवा देते हैं। आज हम ऐसे शुभ योग की बात करने जा रहे हैं जो गरीबी से अमीरी का सफर तय करवाता है। इसका नाम है अखंड साम्राज्य योग। ज्योतिष में ऐसे भी योग हैं जो धन, वैभव और सुख समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक योग अखंड साम्राज्य योग है, जिसे अति फलदायी और प्रभावशाली कहा जाता है। जिस भी इंसान की कुंडली में यह योग होगा उसका भाग्य अवश्य प्रबल होगा, फिर चाहे वो जन्म गरीब परिवार में क्यों ना लिया हो, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अवश्य होगी।
ऐसा जातक अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगता है और एक बड़ा राजनेता भी बन सकता है। कुंडली में इस योग का प्रभाव 75 वर्ष तक माना जाता है। इस योग की खास बात यह है कि इस योग के बनने से आपकी कुंडली में उपस्थित सभी बुरे योग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता होगा कि अखंड साम्राज्य योग क्या आपकी कुंडली में है? तो केवल उन कुंडलियों में यह योग बनेगा जो स्थिर लग्न वाली कुंडलियां हैं। स्थिर लग्न क्या होंगे? वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, सिंह लग्न स्थिर लग्न है, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर लग्न माने जाते हैं। तो ये योग तब ही बनता है जब बृहस्पति दूसरे, पंचम या एकादश भाव के स्वामी होंगे। कुंडली में बृहस्पति वृषभ लग्न के लिए एकादश भाव, सिंह लग्न के लिए पंचम भाव, वृश्चिक लग्न के लिए द्वितीय भाव और वहीं पंचम भाव के भी स्वामी हुए। साथ में कुंभ लग्न के लिए ये द्वितीय और एकादश भाव दोनों के ही स्वामी हुए। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति का भी ध्यान रखना होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं जन्म कुंडली अनुसार बात कर रहे हैं, राशि कुंडली नहीं बात कर रहे हैं, हम यहां पर गोचर कुंडली बात नहीं कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में आप ये स्थिति देखेंगे, यदि कुंडली के दूसरे, 9वें, 11वें घर में बृहस्पति मजबूत चंद्रमा के साथ में स्थित है तो अखंड साम्राज्य योग बनता है। और यह दुर्लभ योग तभी बनता है जब कुंडली के दूसरे, 10वें भाव, 11वें भाव के स्वामी एक साथ केंद्र में स्थित हों। तो कुंडली के पंचम भाव, इससे बनने वाला अखंड साम्राज्य योग जातक को उच्च शिक्षा और संतान सुख का फल प्रदान करता है। एकादश भाव में बनने वाला यह दुर्लभ योग आपको उपकर्मों में सफलता दिलाता है। नवम भाव में बनने वाला यह योग आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है और दशम भाव में बनने वाला यह योग आपको स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट से अच्छा धन लाभ प्रदान करता है। यह पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम की पत्नी यानी कि माता सीता, इनकी कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग था, लेकिन पीड़ित और कमजोर ग्रहों की स्थिति के कारण उन्हें इसका लाभ पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाया। यह योग अनुकूल परिणाम प्रदान नहीं करता है जब कुंभ राशि के जातकों का जन्म चतुर्थ भाव के चंद्रमा और राहु की स्थिति के साथ में होता है, छठे भाव में शनि की स्थिति, दशम भाव में केतु, बृहस्पति और शुक्र की युति, जबकि मंगल, बुध और सूर्य को 12वें में रखा गया हो तो व्यक्ति अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता है। पर यहां पर यह भी बात उठती है कि इसका लाभ जो है, यह कुंडली में योग जब बनता है तो जीवन भर धन की कमी नहीं रहती, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि वो अकेला मालिक बन जाता है। कुंडली में ये योग जो है आपके करियर में, व्यापार में, हर क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयां प्रदान करता है और इस योग की वजह से हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष धन मिलने की भी संभावनाएं बनती हैं और इसके अलावा इस योग के बनने से कुंडली में बनने वाले अशुभ प्रभाव जो हैं ये खत्म हो जाते हैं। पर टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि बृहस्पति जो हैं ये बड़े ही स्ट्रांग होने चाहिए हैं कुंडली में, तब जाकर के ये योग का पूरी तरीके से फायदा आपको मिलता है। आशा करता हूं आज के इस एपिसोड से अखंड साम्राज्य योग से संबंधित जो जानकारी आपको मिली है आप अपनी कुंडली खोल करके जरूर देखेंगे और लग्न अनुसार कुंडली देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये सभी चीजों को समझ करके फिर आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे मिलना चाहते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से मिल सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, या दिल्ली और मुंबई शहर में हम आने वाले हैं, वहां पर आप हमसे मिल सकते हैं और अपना कुंडली विश्लेषण करवाकर अपने जीवन के लिए आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा, क्या इस वर्ष शानदार सफलता मिलेगी या संघर्षों के साथ में आगे बढ़ना होगा, इन सभी की जानकारी आपको अपनी कुंडली के माध्यम से मिल सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आपके लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।